सात संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, भक्ति स्वतंत्र है और हर इंसान हर ढंग से भक्ति कर रहा है। हर ग्रंथ सब एक ही बात, एक ही सच की तरफ सभी का इशारा है और इशारा उसी के समझ में आता है जिस तरह पानी जब अस्थाई होता है उसमें दिखाई देता है चेहरा। अगर वह पानी से स्थिर ना हो तो चेहरा नहीं दिखाई देगा, डगमग करता है। तो सात संगत जी, कोई भी हम धर्म और ग्रंथ पढ़ते हैं तो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, इस परमात्मा की तरफ। और इस परमात्मा को इंसान के जीवन में अगर नहीं मिला, नहीं प्राप्त किया, स्थिर नहीं हो पाया तो सात संगत जी कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं, संत तुलसीदास जी की चौपाई कि है नियरे सूझत नहीं, धिग धिग ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद। सात संगत जी, तुलसी है नियरे, सात संगत जी कितना नजदीक यह परम पिता परमात्मा है, इतना नजदीक कोई नहीं है। फिर भी इंसान इस तरह संसार में भटक रहा है, दर दर, कहीं मंदिर जा रहा है, कहीं गंगा स्नान कर रहा है, शिवरात्रि आएगा त्रिपूजन करेगा, तो सूझ नहीं रहा है। जबकि तुलसीदास जी का कहना है कि है नियरे, इतना नजदीक है, इतना नजदीक कोई नहीं है नियरे सूझत नहीं। सूझने का मतलब जब दिखाई समझ में नहीं आता है तो इंसान को सूझता कुछ नहीं। जैसे कोई चुपचाप बैठा रहे, कोई पहुंचता है तो पूछता क्यों भाई, क्यों बैठे हो, क्या बात है, कुछ सूझ नहीं रहा है। तो इस तरह से परमात्मा के विषय में सूझ नहीं रहा है। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, है नियरे सूझत नहीं, धिग धिग ऐसे जिंद जिंद। इंसान तुझे धिक्कार है, इस परमात्मा को नहीं जानता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ योनि इंसान की है। क्यों कह रहे हैं कि भरे भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य का मतलब कि यह श्रेष्ठ योनि है और हर चीज इंसान जानता है, परंतु इस परमात्मा को न जानने के कारण भूले खेमे है, दर दर भटक रहा है। तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद। क्यों मोतिया बिंद हुआ है? उसे हर ढंग से उसको दबाया है। जैसे इस कान के पास मोतिया बिंद हो जाता है, उस मोतिया बिंद को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। जब रोशनी नहीं आंख में रहती है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर देखता है तो बताता है कि मोतिया बिंद हो गया है। तो डॉक्टर उसे दवा देकर उसे ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करके उसे लेंस देता है, इसी आंख से उसको वह दिखाई देने लगता है। तो साथ संगत, यह ज्ञान भी इसी तरह से है। तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद, क्योंकि यह परमात्मा नहीं दिख रहा है, क्योंकि संसार को मोतिया बिंद की तरह यह दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन समय का सदगुरु करता है। जब तक सदगुरु जीवन में नहीं मिलेंगे तब तक यह दिखाई नहीं देगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 32 वर्ष के बाद यह ब्रह्म ज्ञान दिए। जब भी ब्रह्म ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए तभी उनको यह दिखाई देने लगा। कहे मेरे आगे नमस्कार, मेरे पीछे नमस्कार, मेरे ऊपर नमस्कार, क्योंकि ये सर्वव्यापी, ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा ये दिखाई देने लगा। उन्हें तब तक नहीं यह दिखाई दिया जब तक ज्ञानी महापुरुष नहीं मिले। इसी ज्ञानी महापुरुष के लिए इंसान भटकता है और मोतिया बिंदु पड़ा है। संगत संत कबीर साहब भी इसी बात को कह रहे हैं कि जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, अरे कबीरा ऐसा डेरा डाले नित आवे नित जाए। तो साध संगत जी कहाँ कबीर साहब जाते थे और आते थे? साध संगत जी इस ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बदौलत आते जाते थे। यह ज्ञान था, उन्हें इस परमात्मा को समझ थी कि परमात्मा में मैं परमात्मा के अंदर हूं, परमात्मा मेरे आमने सामने अंग संग्रह है। इसी ज्ञान में आते जाते थे। साध संगत ज्ञान ना होने के कारण इंसान दर दर भटकता है। ज्ञान अगर हमको हो जाता है तो हम यहाँ हैं, ज्ञान के तहत हम कहीं भी चले जाते हैं, फिर वहां से हम चले आते हैं। तो ऐसे ज्ञान के लिए संत तुलसीदास जी ने कह रहे हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं, दिख दिख ऐसे जिंद तुलसी यह संसार को भया मोतियाबिंद। यह मोतियाबिंद का ऑपरेशन समय के सदगुरु के द्वारा होता है। दूर उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हमको जीवन में पूर्ण सतगुरु मिल जाएंगे। और साध संगत जी प्रकृति के परे है, क्यों कह रहे हैं? प्रकृति के पार यह पार ब्रह्म ये अविनाशी है, क्योंकि इसे ज्ञान के तहत साध संगत जी सभी ने देखा है। मीरा ने रविदास के पास गए तो रविदास जी ने इसी ब्रह्म ज्ञान को दिए, इसी अविनाशी को दिए। तो मीरा ने भी कह दिया कि पायो जी पायो मैं राम रतन धन पायो, कहे बस्त अमोलक दीन मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। बस्त माने सामान, ये वस्तु दिए इस निराकार को, क्योंकि बिन आकार रहित है। लेकिन जब सदगुरु मिलते हैं तो अपने ज्ञान विवेक से इस विवेक को जगा देते हैं। जिसका विवेक जिसके प्रति जागता है उसी ने इस विवेक को जगाकर बताया संसार को। साध संगत जी संत तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि ढोल गमार शुद्ध पशु नारी इस सब ताड़न के हथियारी। साध संगत जी न समझ कारण ताड़न का विशेष बनाए बात कि साध संगत जी संत तुलसीदास भी यही चौपाई भी वो भी लिखे हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं दिख दी ऐसे जिंद तुलसी यह संसार को भया मोतियाबिंद। इस पर नहीं विचार करेंगे कि क्यों सभी को कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण का हो, कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान डॉक्टर वैद हकीम कुछ भी, वो सभी को कह रहे हैं। तो साध संगत जी यही कारण है कि हमको इसे ज्ञान, इस जो पार ब्रह्म परमात्मा इतना हमारे आपके नजदीक है, फिर भी हम आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ना सदगुरु होने के कारण, ना सदगुरु के जीवन में मिलने के कारण यह मेरे अंधकार रह जाता है। अंधकार तभी मिटेगा
जब तक हमें समय के सदगुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु मिलाए हर मेला होई, इसे हर मेल से मिला देता है पूर्ण सदगुरु। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने ऐसे ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, इसको हर दिको देखिए, जो हर युग में इसे ब्रह्म ज्ञान को हर समय आके सदगुरु ने प्रदान किया। वही चीज दिखाया जा रहा है साथ संगत जी। देखो तब ये अंदर की भावना मानते हैं। जब तक देखेगा मन, तब तक यह मन मानने वाला नहीं है साथ संगत। तो इसीलिए कह रहे संत तुलसीदास की है नहीं सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद का पर्दा जब तक हटाएगा नहीं सदगुरु, तब तक यह दिखाई नहीं देगा। तो साथ संगत जी अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करना, प्यार से कहना धन्यवाद जी।